नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत है। हाईकोर्ट ने अपने चैम्बर में केस से जुड़े वकीलों को बताया कि अगली सुनवाई तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मुकुदानंद दोनों की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। मार्च के तीसरे सप्ताह मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक दोनों आरोपियों के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। हालांकि पुलिस चाहे तो पूछताछ कर सकती है और शंकराचार्य को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज शंकराचार्य इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई हुई है और गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। मार्च के तीसरे हफ्ते में अब अगली सुनवाई होगी। पुलिस को कहा है कि कोर्ट ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से कहा है कि अगर पुलिस आप पर पूछताछ करती है तो आपको पूरा सहयोग करना है। तो आपको बता दें पॉक्सो के तहत उन पर मामला दर्ज है। की सुनवाई में गिरफ्तारी पर माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है और उन्होंने फैसले को सुरक्षित रखा है और गिरफ्तारी पर जो है वो हम लोगों की तरफ से ये कहा गया कि वो न तो हमारे स्कूल में कभी पढ़ता था, वो किसी हरदोई के स्कूल का उन्होंने सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है। उनका ही सर्टिफिकेट उनकी बात को झूठा साबित करता है। वो कहते हैं कि कभी निकल के बाहर जाते नहीं थे और उनकी ही बात झूठी साबित होती है कि उन्होंने खुद ही बयान दिया है कि 14 से 17 जनवरी के बीच में हमारे पास कई बार आए और जब वो हमारे छात्रावास में नरसिंहपुर में था तो संस्थागत छात्र के रूप में वो कैसे हरदोई में पढ़ रहे थे। सुनवाई में गिरफ्तारी पर और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर एफएम न्यूज के रेसिडेंट एडिटर राहुल भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, देखा जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होती है और देखा जाए कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर फैसला सुरक्षित रखा जाता है। मार्च के तीसरे हफ्ते में अब सुनवाई होगी एंटीसिपेटरी बेल को लेकर, अग्रिम जमानत को लेकर। राहुल जी बिल्कुल, देखिए गर्मा गर्म मामला था और अदालत में आज इस पूरे मामले को सुना गया जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना चूंकि मामला संवेदनशील था, जिसकी वजह से जज ने जो है अपने चेंबर में बुलाकर दोनों पक्षों को सुना। अब इस पूरे घटनाक्रम में जो है जब बहस चल रही थी तो कहीं ना कहीं आशुतोष ब्रह्मचारी जो है जिसने इस पूरे मामले को दर्ज कराया था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा हुआ था जी। इस पूरे सुनवाई में एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो शंकराचार्य के वकील थे पीएन मिश्रा, उनको सपोर्ट करने के लिए रंजना अग्निहोत्री एडवोकेट साथ में थी उनके, जो कि राम मंदिर का भी मुकदमा लड़ती रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब सनातन से जुड़ा मामला था और राम मंदिर का भी मामला सनातन का था, देश से जुड़ा मामला था, शंकराचार्य का मामला था, सियासत गर्म थी। उस दौरान जो है रंजना अग्निहोत्री का जुड़ना कहीं ना कहीं ये जो शंकराचार्य और सनातन का मामला है उसको सपोर्ट करना दिखाता है। अब जिस तरीके से पूरे मामले की सुनवाई करी न्यायालय ने, अपने जज ने अपने चेंबर में बुला के पूरे मामले की सुनवाई करी, तथ्य निकल के सामने आए उसमें कहीं ना कहीं जो चीजें सामने निकल के उसमें आशुतोष ब्रह्मचारी नाम का जो आदमी था उसके लिए जो न्यायालय में बहस करी गई, तो जो शंकराचार्य के वकील थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी नाम का व्यक्ति है ये बेहद फ्रॉड किस्म का आदमी है। इसके ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और इसके ऊपर रेप तक के मुकदमे दर्ज हैं जी। हालांकि जब ये वकील इस तरीके की बहस कर रहा था तो आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस चीज पे बोलने का प्रयास किया तो जज ने उसको फटकार लगाई है। ये अंदर की बात वकीलों द्वारा बताई जा रही है। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर रेप जैसे मुकदमे दर्ज हैं, उसके बाद वो इस तरीके के मुकदमे दर्ज कराता है एक शंकराचार्य के ऊपर, जिसको न्यायालय ने बहुत ही गंभीरता से लिया इस मामले को और सुना। और जिस तरीके से आशुतोष ब्रह्मचारी की एक बात और जो है वकीलों ने रखी कि कई मामले ऐसे हैं जिसमें आशुतोष ब्रह्मचारी ने पहले मुकदमा लिखवाया, उसके बाद अपने आप को बैक कर लिया और सारे लगभग मामलों में कॉम्प्रोमाइज भी किया। तो एक ये भी पॉइंट न्यायालय ने
नोट करके अपने पास रखा। जिसके बाद जो वकील थे शंकराचार्य के, उन्होंने कहा कि जिन बटुकों की ये बात कर रहे हैं कि ये हमारे यहाँ शिक्षा लेते थे, वो कभी हमारे यहाँ शिक्षा लिए ही नहीं है, बल्कि वो हरदोई के एक कॉलेज में पढ़ते थे और वहां से शिक्षा लिए, जिसके उन्होंने प्रमाण भी प्रस्तुत किए न्यायालय के सामने। अब पूरे घटनाक्रम को जो दिखाया है आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से, वो 18 तारीख की घटना दिखाई गई है कि 18 तारीख को ये पूरा घटनाक्रम जो है शंकराचार्य की तरफ से बटुकों के साथ किया गया। जबकि 18 तारीख को माघ मेले का स्नान था और शंकराचार्य लगातार उस दिन विवादों में थे, मीडिया कैमरों की नजरों के सामने थे, और जिसके बाद वो धरने पे बैठ गए थे। तो एक पॉइंट ये भी था, लगातार जिस तरीके से बटुकों का आरोप नाबालिग है, और नाबालिग होने पे जब बहस हुई तो कहीं ना कहीं जो एक बटुक था उसमें नाबालिग था और एक बटुक बालिग निकल के सामने आया। इस पे जो गवर्नमेंट एडवोकेट थे, उनकी तरफ से दलील जो दी गई वो ये थी कि ये घटना के टाइम जो है नाबालिग थे, घटना के बाद बालिग हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मामला जो था वो कहीं ना कहीं संदिग्ध था। न्यायालय ने पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से सुना और इस फैसले पे आए कि ये मामला कहीं ना कहीं जो है संदिग्ध दिखाई पड़ता है, क्योंकि जिन बटुकों की बात हो रही है और जो आरोप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं सारे जो है संदिग्ध नजर आते हैं, जिसको देखते हुए न्यायालय ने जो शंकराचार्य थे उनको अग्रिम बेल दे दी। राहुल गवर्नमेंट एडवोकेट का जो कहना था वो साफ तौर पे कह रहे थे कि देखिए, चूंकि इस मामले को पहले हाईकोर्ट को नहीं सुनना चाहिए था, इस पूरे मामले को पहले लोअर कोर्ट को सुनना चाहिए था, जो सरकारी अधिवक्ता थे, जिन्होंने जो है सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा था या बटुकों की तरफ से अपना पक्ष रखा था। जिसपे न्यायालय ने कहा, जिसपे जो शंकराचार्य के एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि मैं 4-5 ऐसे मामले गिना सकता हूं कि जिनको ना लोअर कोर्ट ने सुना, ना हाई कोर्ट ने सुना, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने सुन के उस पर जजमेंट दे दिया है, उस पर जो है ऑर्डर कर दिया है। तो उस पॉइंट को भी जो है हाई कोर्ट ने नोट किया और पूरे घटनाक्रम को जब तथ्यों से जोड़ा गया, चीजों से जोड़ा गया, तो पूरा मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आया। जो आशुतोष ब्रह्मचारी नाम का आदमी था उस पे ये निकल के सामने आया कुल मिलाकर सार कि ये कोई संतवंत नहीं है, ये हिस्ट्री सीटर है और जो है कहीं ना कहीं लोगों को फंसाने का काम करता है। हालांकि चूंकि बटुकों से मामला जुड़ा हुआ था और आरोप जो थे वो गंभीर थे, पॉस्को एक्ट का मुकदमा था, जिसपे न्यायालय ने कहा है कि पूरे मामले की जांच पे मैं कोई रोक नहीं लगाऊंगा और शंकराचार्य को पूरे मामले पे जो है कहीं ना कहीं जांच में सहयोग करना होगा और जो भी उनसे पूछा जाएगा उसका उनको तथ्यों सहित पुलिस को जवाब देना होगा जी। अब पूरे घटनाक्रम को जब हम जोड़ते हैं तो निकलकर जो सार सामने आते हैं कि जब एक राम मंदिर का मुकदमा लड़ने वाली अधिवक्ता शंकराचार्य के पक्ष में उतरती हैं, सैकड़ों की संख्या में वकील जो हैं इलाहाबाद कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो शंकराचार्य के पक्ष में रहते हैं और जब फैसला आता है शंकराचार्य के पक्ष में आता है तब वहां नारेबाजी होती है, जय सिया राम के नारे लगते हैं तो और गौ माता जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शंकराचार्य की ये एक बड़ी जीत हुई है और आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के आदमी की ये एक बड़ी करारी हार हुई है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे की जांच में क्या तथ्य निकल के सामने आते हैं और जो जांच में शंकराचार्य को सहयोग करने की बात करी गई है तो शंकराचार्य अपने बचाव में कौन कौन सी और दलीलें रख पाते हैं। हालांकि एक चीज अभी आपने भी बोली थी और लगातार मीडिया में चल रही थी कि इस पूरे मामले को मार्च के तीसरे सप्ताह में सुने जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन मैं इस चीज को अपने दर्शकों को क्लियर कर देना चाहता हूं, न्यायालय ने अभी इस तरीके का कुछ भी नहीं बोला। न्यायालय ने साफ बोला है कि अभी इस मामले में गिरफ्तारी नहीं करी जाएगी और इसकी सुनवाई कब होगी वो न्यायालय तय करेगा। जी, सिलसिलेवार तरीके से आपने बहुत अच्छे से बताया, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो देखें कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर लगातार इस पर जो सुनवाई हुई थी उसको अब अगली एंटीसिपेटरी बेल को लेकर रोक लगा दी गई है और अगली सुनवाई की बात कही गई है। अब देखना होगा अगली सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।